नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के अंतर्गत अगला चैप्टर लेकर आए हैं, संविधान सभा। इसके पहले हमने भारत का संवैधानिक विकास का 3 वीडियो समाप्त कर चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट है, संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक 1895 में हुए। 1922 में गांधी जी ने कहा, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। अगला पॉइंट है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी, परंतु सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार 1934 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टर लोकतंत्र के पैरोकार M.N. राय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला पॉइंट है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में यह घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। सी राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग की। नेक्स्ट पॉइंट है, अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, शासन सत्ता के हस्तांतरण के विचार पर ब्रिटिश सरकार ने 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में इस बात पर स्वीकृति दी कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होगा और स्वयं भारतीय जनता के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को वास्तविक रूप से देने के लिए 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 को संविधान के निर्माण की योजना की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें संविधान के गठन का प्रारूप तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया गया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के तहत 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई। इसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए। नेक्स्ट है, 296 सदस्यों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 सदस्य का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। अगला है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख व सामान्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था।
अगला, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। नेक्स्ट है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अगला पॉइंट है, इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के लिए चुनाव ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूहों व स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें भरी नहीं जा सकीं। इसका कारण देशी रियासतों ने खुद को संविधान से अलग रखने का निर्णय लिया था। अगला पॉइंट है, यह भी है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को जगह मिली। संविधान सभा में महिलाएं सदस्य भी शामिल थीं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा को बहिष्कार किया गया और बैठक में शामिल न होने से मना कर दिया गया। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दे रही थी, इसीलिए संविधान सभा की बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। प्रथम डॉक्टर S.C. मुखर्जी तथा दूसरे B.T. कृष्णामाचारी थे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर B.N. राव को नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। अगला पॉइंट है, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। अगला है, भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता आदि की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। नेक्स्ट है, 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लीं। नेक्स्ट है, भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। अगला, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। अगला है, अब 389 सीटों की बजाय केवल 299 सीटें ही रह गईं। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 हो गई और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए बंगाल से चुने गए। अब देखते हैं संविधान सभा के निम्न अन्य कार्य भी किए गए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया।
जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके भारत का संविधान तैयार किया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ तथा संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान निर्माण का कार्य हुआ तब उस पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, परंतु इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता का प्रावधान, चुनाव, अस्थायी संसद व संक्रमणकालीन प्रावधान इसमें शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है नवनिर्मित भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थीं। अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद ने काम किया। अब देखते हैं संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिसमें 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी छोटी समितियां थीं। तो विभिन्न समितियां और उसके अध्यक्ष देखते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं कुछ छोटी छोटी समितियां। तो जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके बाद सदन समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष GB मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष S बरदाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष SK धर, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष S बरदाचारी, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधी समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। पहला मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जैसे असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति के अध्यक्ष AB ठक्कर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजात क्षेत्र उप समिति जैसे को भारत की संविधान
सभा की तरफ से कार्य करने के लिए बुलाया गया। इस समिति के सदस्य जो हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल समद खां तथा मेहर चंद्र खन्ना थे। अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो इस प्रकार से संविधान सभा का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।